हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल लक्ष्मी लर्निंग जर्नी में। तो चलिए एक और टॉपिक हम लेकर आए सीडीपी का, जो है आपका चिंतन। जो चिंतन है वो आपका लैंग्वेज में पूछता है और ये सीडीपी में पूछता है। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी हम न्यू वीडियो डालें आप लोग के पास जल्द से जल्द पहुँच जाए। लाइक शेयर कॉमेंट करना आप लोग ना भूलें। तो चलिए चिंतन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ये जो चिंतन है पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए है, ठीक है। जो चिंतन का टॉपिक है चिंतन। चिंतन मतलब आप लोग सोच रहे हैं चिंतन कि कोई भी समस्या आती है आप लोग के सामने तो आप लोग चिंतन करते हैं। जैसे अभी आप लोग का क्या समस्या है, सीटेट का समस्या है कि सीटेट हमको पास करना है, तभी तो आगे हम लोग जॉब के लिए एलिजिबल होंगे। तो पहले हम सीटेट पास ही नहीं करेंगे तो जॉब के लिए एलिजिबल कैसे होंगे। सीटेट पास करेंगे तभी कोई एग्जाम देंगे, जैसे बीपीएससी, केवीएस, डीएसएसबी, जो भी आपका आता है जॉब। मेन तो सीढ़ी यही है ना। तो आप लोग के पास क्या है, चिंतन है। तो चिंतन से पहले हम लोग भाषा के बारे में कुछ जानते हैं। देखिए भाषा क्या होता है। भाषा भाषा के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, विचारों का आदान प्रदान करते हैं। जैसे कम्युनिकेट करते हैं, अपने फीलिंग्स, अपने थॉट, जो भी रहता है अपने विचार को आदान प्रदान करते हैं, एक दूसरे से व्यक्त करते हैं। भाषा के माध्यम से व्यक्त करते हैं ना, तो आपका भाषा हो जाएगा। भाषा और चिंतन एक दूसरे से परस्पर संबंधित होते हैं। मतलब देखिए यहाँ पे चिंतन क्या है, चिंतन यानी कि समस्या। जब तक आप लोग के पास समस्या नहीं आएगा तब तक आप लोग चिंतन करेंगे। चिंतन किसके माध्यम से होता है, भाषा के माध्यम से चिंतन होता है। भाषा के माध्यम से ना चिंतन होता है। अभी आप लोग के पास क्या है, सीटेट का समस्या है, तो आप लोग चिंतन करते होंगे ना कि हमको सीटेट में कैसे पास करना है, हमको कैसे अच्छा स्कोर लाना है, तभी तो आप लोग सीटेट पास कर जाओगे। तो यही बात है। तो देखिए समस्या, समस्या से क्या होगा, चिंतन होगा, हमारे माइंड में चिंतन होगा। चिंतन, अगर सीटेट आप लोग पास कर जाओगे तो समस्या खत्म हो जाएगा, यानी चिंतन खत्म। चिंतन तभी आएगा जब आपके पास समस्या होगी, कोई भी चीज़ का समस्या। मान लेते हैं किसी को शादी ब्याह करना, चलिए हम शादी ब्याह का तो टॉपिक नहीं लेंगे, अभी तो पढ़ाई से रिलेटेड है, मतलब एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। जब तक आप लोग के पास समस्या नहीं होगी ना किसी भी चीज़ के लिए, तब तक आप लोग चिंतन नहीं करेगा। और जैसे ही आपका समस्या खत्म होगा वैसे ही आपका चिंतन खत्म हो जाएगा। जैसे हम सीटेट के ही बारे में बात करते हैं, जैसे अभी आप लोग का सीटेट का समस्या है, तो आप लोग सीटेट के बारे में, सीटेट से समस्या करें तो उसमें चिंतन कर रहे हैं ना भाई, हमको कैसे सीटेट पास करना है, कैसे हमको अच्छा स्कोर लाना है। अच्छा स्कोर लाएंगे तभी तो आप एलिजिबल होंगे, कोई भी एग्जाम का फॉर्म आप लोग भरेंगे, ठीक है। तो जो भाषा और चिंतन होता है एक दूसरे पर निर्भर और परस्पर जुड़ा होता है। जो भाषा और चिंतन होता है एक दूसरे पर निर्भर रहता है, यानी एक दूसरे से मतलब संबंधित होता है, मतलब एक दूसरे से जुड़े होते हैं भाषा और चिंतन होते हैं। जब तक भाषा नहीं होगी तब तक आप चिंतन नहीं कर पाओगे, जब भाषा होगी तभी तो आप चिंतन कर पाओगे, वही बात है। अब देखिए ये दोनों स्वतंत्र नहीं होते, मतलब ये दोनों स्वतंत्र नहीं है, इंडिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। ये दोनों स्वतंत्र नहीं होते हैं, ये आपस में इंटरेक्ट करते हैं। भाषा और चिंतन आपस में क्या करते हैं, अंतर संबंधित होते हैं, ठीक है। अब देखिए टाइप्स ऑफ चिंतन। चिंतन के कितने प्रकार होते हैं, चिंतन के बहुत सारे प्रकार होते हैं, अभी तो हम इतना ही लिखे। तो चलिए हम देखते हैं चिंतन के कितने प्रकार होते हैं। जैसे देखिए पहला हो जाएगा आपका कन्वर्जेंट थिंकिंग, यानी अभिसारी चिंतन। अभिसारी चिंतन में आपका क्या आ जाएगा, क्लोज एंडेड क्वेश्चन आ जाएगा। जैसे क्लोज एंडेड क्वेश्चन का बात करें, जैसे किसी भी समस्या का एक ही समाधान होती है। यहाँ पे देखिए क्लोज एंडेड क्वेश्चन मतलब कोई भी समस्या उसका एक ही समाधान होती है। जैसे हम लोग पूछेंगे आपका नाम क्या है, तो आप अपना नाम एक ही वर्ड में बता देंगे कि मेरा नाम ये है, मेरा नाम वो है। जैसे हम अपने को लेकर बात करें कि जैसे हम अपने, कोई हमसे पूछेगा कि तुम्हारा नाम क्या है या मेरा, तो हम बताएंगे ना कि मेरा नाम लक्ष्मी है, तो एक ही ना, उसमें एक ही ना उसका आंसर आ रहा है। और एक से अधिक क्वेश्चन आ जाए, जैसे कोई हमसे पूछेगा कि सीटेट पास करने के बाद तुम क्या करोगे, तो हम बहुत सारे जवाब देंगे कि मैं सीटेट पास करने के बाद मैं दूसरे जॉब का ये प्रिपरेशन करूँगी, मैं ये करूँगी, फिर मेरा जॉब लग जाएगा तो मैं जो भी है, मतलब उससे बहुत सारे क्वेश्चन। जैसे आपसे कोई पूछेगा कि भारत की राजधानी कहाँ है, कोई पूछेगा तो आप लोग बताएंगे ना कि भारत का राजधानी क्या है, तो भारत का राजधानी कहाँ है, तो दिल्ली आप लोग बताइएगा। तो उसमें एक ही ना क्वेश्चन आ रहा है, उसमें तो एक से अधिक तो क्वेश्चन आ नहीं रहा है। जैसे आप लोग कोई पूछेगा कि आपसे कि दिल्ली के बारे में आप लोग कोई खास जगह का नाम बताइए, चाहे कुछ भी बताइए, तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, बहुत सारे आंसर आ जाएंगे ना। तो एक से जिसका अधिक मतलब एक क्वेश्चन हो, एक ही समाधान होती है। जैसे जैसे मेरा नाम हुआ तो मैं एक ही नाम बताऊंगी कि मेरा नाम लक्ष्मी है, तो एक ही समाधान होती है क्लोज एंडेड क्वेश्चन में, ठीक है।
अब देखिए डाइवर्जेंट थिंकिंग, इसका अपोजिट हो जाएगा अपसारी चिंतन। इसका एग्जाम्पल में आपका हो जाएगा ओपन एंडेड क्वेश्चन, जैसे ब्रेन स्टॉर्मिंग। क्रिएटिविटी मतलब क्रिएटिविटी हो जाएगा, जैसे एक से अधिक समाधान होती है। एक से अधिक समाधान में आपका आ जाएगा अपसारी चिंतन, एक जिसमें समाधान रहेगी वो आपका हो जाएगा अभिसारी चिंतन। ठीक है, तो अपसारी चिंतन में मतलब जो भी एक से अधिक समाधान होती है, किसी भी चीज़ का एक समाधान नहीं होगी। जैसे आपको एग्जाम्पल के तौर पे दे दें, जैसे हम लोग वही मतलब राज्य राजधानी के बारे में बात करते हैं, चाहे तो आप लोग से कोई पूछ ही लेगा कि सीटेट पास करने के बाद आप लोग क्या करोगे, या जॉब लगने के बाद क्या करोगे, तो आप लोग जाइएगा हम अपने स्कूल देखेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, बच्चों को ऐसे पढ़ाएंगे वैसे पढ़ाएंगे। जिसमें एक से अधिक समाधान होगी वो आपका अपसारी चिंतन हो जाएगा, जिसमें एक समाधान होगी वो आपका अभिसारी चिंतन हो जाएगा। ठीक है, यानी अभिसारी चिंतन यानी कन्वर्जेंट थिंकिंग में आपका एक समाधान होता है, और डाइवर्जेंट थिंकिंग में आपका एक से अधिक समाधान होता है। बस इतना ही सोच लीजिए आप लोग। अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग क्या होता है? अमूर्त चिंतन। अमूर्त चिंतन आपको क्या होता है, जैसे बता देते हैं, जिसको देख नहीं सकते, जिसको छू नहीं सकते। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग कंप्यूटर पढ़े होंगे, कंप्यूटर के बारे में थोड़ा बहुत तो नॉलेज होगी ना आप लोग को। ऐसा तो नहीं है कि मतलब छोटे क्लास में होंगे तो आप लोग कंप्यूटर पढ़े नहीं होंगे। जो कंप्यूटर का स्क्रीन होता है उसको आप लोग देख सकते हैं। जैसे देखिए, मान लेते ये आपका मॉनिटर है, ठीक है, एक तरह से आप लोग मान लेते हैं, देख ये आपका मॉनिटर है। जो मॉनिटर होता है वो क्या होता है? इनपुट डिवाइस होता है, उसको आप लोग छू सकते हैं? नहीं छू सकते हैं। जिसको छू सकते हैं, देख सकते हैं, वो क्या होता है? आपका आउटपुट डिवाइस होता है, और जो मॉनिटर होता है वो आपका इनपुट डिवाइस होता है। जैसे में एक और हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे देखिए, जिसको देख सकते हैं, जिसको देख नहीं सकते और छू नहीं सकते। जैसे अभी आप लोग हमको देखे हैं, नहीं ना देखे हैं, तो ये आपका हो जाएगा अमूर्त चिंतन। और उसी का ये कॉन्क्रीट थिंकिंग, जैसे मूर्त चिंतन, जिसको देख सकते हैं, छू सकते हैं। ये पेन है, आप लोग के पास रहेगा तो ये आप लोग देख सकते हैं, अभी तो देख रहे हैं बट छू नहीं सकते। ये जो मार्कर है तो वही हो गया। जैसे जिसको आप देख सकते, छू सकते, वो आपका कॉन्क्रीट थिंकिंग है। जिसको देख नहीं सकते, जिसको छू नहीं सकते, उसका आपका हो जाएगा अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। ठीक है, तो चलिए जैसे देखिए, ये आपका हो गया रिफ्लेक्टिव थिंकर, जैसे चिंतनशील चिंतन। जैसे पूर्व ज्ञान के आधार पर कोई भी जो आपका पिछला ज्ञान है उससे आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं रिफ्लेक्टिव थिंकिंग में। पिछले ज्ञान के आधार पर आप लोग नए ज्ञान को जोड़ सकते हैं, वो आपका हो जाएगा रिफ्लेक्टिव थिंकर। आपका छठा हो गया इंडक्टिव थिंकर, मतलब आगमन चिंतन। जैसे एग्जाम्पल टू रूल्स, आगमन चिंतन में हो जाएगा आपका एग्जाम्पल टू रूल्स। जैसे किसी भी चीज़ का आप लोग जैसे नाउन पढ़ा रहे हैं, ठीक है, जैसे नाउन पढ़ा रहे हैं आप लोग, तो जैसे नाउन होता है, नेमिंग वर्ड को नाउन कहते हैं। ठीक है, जैसे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नामों को संज्ञा कहते हैं। तो किसी वस्तु दिखा सकते हैं आप लोग, किसी स्थान का नाम बता सकते हैं, किसी लड़के का नाम बता सकते हैं, वो आपका हो जाएगा एग्जाम्पल। अगर उसका डिफिनेशन देना है तो वो हो जाएगा आपका डिडक्टिव थिंकिंग, यानी निगमन चिंतन। जो निगमन चिंतन होता है वो आपका रूल्स टू एग्जाम्पल होता है, और जो इंडक्टिव थिंकर होता है आपका एग्जाम्पल टू रूल्स होता है। ठीक है, अब आपका आठवां हो गया आपका लॉजिकल थिंकर, मतलब तार्किक चिंतन। अब देखिए टूल्स ऑफ थिंकिंग, मतलब जैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेगा कि कौन सा थिंकिंग का टूल्स है। ठीक है, तो जैसे हो जाएगा आपका क्वेश्चन करना। जो क्वेश्चन करना होता है, ज़्यादातर क्वेश्चन कैसे होता है, WH वर्ड वाले क्वेश्चन होते हैं, तो उस तरह से क्वेश्चन हो जाएगा। कॉन्सेप्ट, अपने माइंड में कॉन्सेप्ट बनाए, किसी भी चीज़ को अपने माइंड में कॉन्सेप्ट बना लेना। ठीक है, जैसे देखिए माइंड मैपिंग, कॉन्सेप्ट प्लस माइंड प्लस मैप, अपने कॉन्सेप्ट को अपने माइंड में ठीक कर देना। जैसे क्रिटिकल थिंकिंग हो गया, आलोचनात्मक चिंतन हो गया, तो ये सारे आपके टूल्स ऑफ थिंकिंग है। जैसे देखिए क्रिएटिविटी हो जाएगा आपका, क्यूरियोसिटी हो जाएगा, जिज्ञासा, वस्तुओं के बीच रिलेशन बनाना, जैसे एनालिसिस, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, मेटाकॉग्निशन, ये सारे जो है आपका चिंतन है। जैसे मेटाकॉग्निशन क्या होता है? सोच के बारे में सोचना, किसी भी चीज़ को कोई भी चीज़ हम लोग सोचते हैं उसके बारे में सोचना, वो आपका हो जाएगा मेटाकॉग्निशन। जैसे देखिए स्टेप्स, थिंकिंग के स्टेप्स कैसे हैं, जैसे आपका परसेप्चुअल थिंकिंग हो गया, कंसेप्चुअल थिंकिंग हो गया, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग हो गया, क्रिएटिविटी थिंकिंग है। देखिए इसका एक अप्रोच है, इस अप्रोच के साथ आदमी थिंकिंग करता है। जैसे देखिए KWL इसका अप्रोच है, जैसे के मतलब नो हो जाएगा, डालो मतलब वांट, एंड मतलब वांट
टू नो हो जाएगा, वांट टू नो। एल से हो जाएगा लर्न आपका। स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग, मतलब क्रिटिकल थिंकिंग का जो स्टेज है, चरण है, वो कैसे कैसे जाता है आपका। देखिए तो जो टाइप्स ऑफ स्टेज है वो आपका 6 है। पहला हो जाएगा आपका द अनरिफ्लेक्टिव थिंकर, जैसे अचिंतनशील विचारक। दूसरा हो जाएगा द चैलेंजिंग थिंकर, चुनौतीपूर्ण विचारक, जो चुनौतीपूर्ण होगा। तीसरा हो जाएगा द बिगिनिंग थिंकर, शुरुआती विचारक। चौथा हो जाएगा आपका द प्रैक्टिसिंग थिंकर, अभ्यासी विचारक। पांचवा हो जाएगा द एडवांस थिंकर, अनंत विचारक। और छठा हो जाएगा आपका मास्टर थिंकर, जो प्रांगत विचारक हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा, और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए एक और आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया, हार्वर्ड गार्डनर हो गया, जैसे हम सोशलाइजेशन पे करवा दिए, ये आपका चिंतन हो गया। ये जो सारे सब्जेक्ट हम करवा रहे हैं उसमें से आप लोग 1 या 2 नंबर, आप लोग को 1 या 2 नंबर आ ही सकता है। चिंतनशील से चिंतन का जो टॉपिक है उसमें से भी आपका 1 या 2 नंबर आ जाएगा। जैसे हार्वर्ड गार्डनर कराते हैं तो उससे भी आपका 1 या 2 नंबर आ जाएगा। पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए ही है। सोशलाइजेशन पे करवा दिया। अब आगे हम जैसे जीन पियाजे, लेव वाइगोत्स्की हैं, लॉरेंस कोहलबर्ग हैं, उन लोगों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे उस पर वीडियो। तो आप लोग हमारे चैनल में बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें आप लोग। थैंक यू। जय हिंद।